नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो हम प्रेशर पंप और रिवर्स सर्कुलेशन पंप के बारे में बना रहे हैं। बहुत लोग हमें इस बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जिन्हें प्रेशर पंप लगाना है। उन्हें ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हमें कौन सी कैपेसिटी लगानी है या हमें लगानी है कि नहीं लगानी है। ये सारे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पे ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो हम ये वीडियो कुछ पार्ट्स में समझेंगे। पहला पार्ट कि प्रेशर पंप और रिवर्स सर्कुलेशन पंप होता क्या है, क्या आपको इसको अपने घर पे लगाना चाहिए या आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अब इसकी ज़रूरत है तो कौन सी कैपेसिटी की आपको लगानी है, कौन सी ब्रांड की लगानी है, और हम ये भी समझेंगे कि ये प्रेशर पंप काम कैसे करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आपका सोलर क्लू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम ये सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। हम ये इसीलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स जो होते हैं, जो परेशान होते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, क्या खरीदना चाहिए या क्या नहीं खरीदना चाहिए। उन्हें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि अगर आपको इस सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है तो आपको कोई चीट नहीं कर सकता और आप करेक्ट प्रोडक्ट खरीद पाते हो, बेटर प्राइस पे खरीद पाते हो। इसीलिए हमें भी आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए जिन्हें इन सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेशर पंप या बूस्टर पंप होता क्या है। तो आप जैसे नाम से ही आप समझ सकते हो, प्रेशर पंप या बूस्टर पंप किसी चीज़ को बूस्ट करते हैं। किसे बूस्ट करते हैं? तो पानी को बूस्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका एक घर है और आपके बाथरूम्स में आप जब नहाने के लिए जाते हो तो आपको फ़ील अच्छा नहीं आता है कि ये जो पानी का स्पीड आ रहा है, ये आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है, ये कम लगता है आपको। तो आपको प्रेशर पंप टेरेस पे लगाने की वजह से ये जितने भी प्लम्बिंग पाइप्स हैं आपके, उसमें पानी का स्पीड बढ़ जाएगा और आपको बहुत अच्छा पानी आपके बाथरूम के टैप में मिलेगा। अब हम ये समझते हैं कि क्या आपको इसको अपने घर में लगाना चाहिए या किसे अपने घर में इसको लगाना चाहिए। इसे हम दो पार्ट्स में समझते हैं। पहला पार्ट, आपका घर पहले से ही बना हुआ है और आप उसमें रहते हो। तो यहाँ पे बहुत ही ईज़ी हो जाता है कि आपको बस ये चेक करना है कि आपके बाथरूम में जो पानी का स्पीड आ रहा है, क्या आप खुश हो उससे? येस और नो। अगर आप उससे खुश हो, तो आपको प्रेशर पंप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पानी के प्रेशर से खुश नहीं हो, तो आपको प्रेशर पंप ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरा पार्ट हम ये समझते हैं कि वो लोग जो घर बना रहे हैं, जिनका घर कंस्ट्रक्शन फेज पे चल रहा है, तो वो तो ये चेक नहीं कर सकते कि उनका पानी उनके बाथरूम के टैप्स में कितना स्पीड से आ रहा है, क्या वो अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो हम 3 पैरामीटर्स पे इसको समझते हैं। पहला तो आप अपने प्लम्बर से पूछिए। प्लम्बर को सबसे अच्छा नॉलेज होता है कि आपको प्रेशर पंप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए प्लम्बर को भी नहीं पता है, तो अगर आप ये देखिए कि आपका घर क्या 2500 स्क्वायर फीट से बड़ा है, ज़मीन का एरिया 2500 स्क्वायर फीट से बिल्ट अप एरिया है, उससे बड़ा है या कम है? अगर बड़ा है, तो ये देखिए कि आपका जो बाथरूम्स हैं, अगर वो एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे हैं, एक ही फ्लोर में मान लीजिए 2 बाथरूम्स, एक यहाँ है और यहाँ एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, तो जो पानी ओवरहेड टैंक से इन दोनों बाथरूम्स की तरफ जाएगा, जाते-जाते इनका स्पीड बहुत ही कम हो जाएगा, तो पक्का है कि आपका पानी का स्पीड अच्छा नहीं आने वाला। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका जो टेरेस है, आपको क्या करना होता है कि आप एक ओवरहेड टैंक, आपको सिंटेक्स टैंकी रखना है, तो एक फ्लोर ऊपर या तो आप 10 फीट का स्टैंड बनाइए, उसके ऊपर जाके रखिए, या तो कोई आपने स्टेयरकेस का हेडरूम है या फिर कोई आपने बाथरूम्स बना रखा है आपके टॉप टेरेस पे, तो उसके ऊपर जाके ओवरहेड टैंक रखिए। इस हाइट के होने की वजह से आपको प्रेशर अच्छा मिलेगा। अगर आपने ये नहीं बनाया है, तो भी आपको प्रेशर पंप लेना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने बाथरूम्स में ये सारे पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर लगा रखा है, जैसे कि जकूज़ी, रेन शावर, बाथटब, प्रेशर जेट्स, अगर ऐसे ऐसे आइटम्स अगर आपके बाथरूम्स में लगाए हुए हैं, किसी भी एक बाथरूम में लगाया हुआ है आपने ऐसे आइटम्स, तो आपको तो मैंडेटरी प्रेशर पंप लगाना है। बिकॉज़ प्रेशर पंप के बिना उसमें से पानी नहीं निकलने वाला, आपको प्रेशर पंप पक्का लेना है। तो ये 3 पॉइंट से हमने ये समझा कि जिसका कंस्ट्रक्शन फेज पे है, उन्हें ये प्रेशर पंप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर मेरे 2 पॉइंट्स को सुन के आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेशर पंप लगाना चाहिए, तो हम इस पार्ट में अब ये समझते हैं कि आपको
का जो प्रेशर पंप है ये काम कैसे करता है डिटेल में समझते हैं। अगर आप बाथरूम में जाते हो पानी खींचते हो तो होता क्या है, प्रेशर पंप काम कैसे करता है ये हम समझेंगे। और अगर आपने सोलर वाटर हीटर और हीट पंप लगा रखा है, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट लगा रखा है, तो उसके साथ ये प्रेशर पंप काम कैसे करता है, तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपके घर में सोलर वाटर हीटर या हीट पंप इनमें से कोई भी आइटम नहीं लगा हुआ है तो होगा क्या कि आपका पानी पहले ओवरहेड टैंक से आएगा, वो प्रेशर पंप में जाएगा, प्रेशर पंप से एक लाइन सीधा का सीधा बाथरूम में जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर आपने सोलर वाटर हीटर और हीट पंप लगा रखा है इनमें से कोई भी आइटम, तो पहले ओवरहेड टैंक से पानी प्रेशर पंप के अंदर जाएगा, प्रेशर पंप से पानी जो निकलेगा, जिस पाइप से निकलेगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक जो हॉट वाटर लाइन जो सोलर वाटर हीटर या हीट पंप के थ्रू होके बाथरूम में जाएगा, और एक कोल्ड वाटर लाइन जो सीधा का सीधा बाथरूम में जाएगा। ये हो गया ओवरऑल प्लम्बिंग कनेक्शन। अब हम ये समझते हैं कि प्रेशर पंप इन केसों में काम कैसे करेगा। तो मान लीजिए कि आप कोई भी एक आदमी किसी भी एक बाथरूम में गया नहाने के लिए या कुछ भी यूज़ करने के लिए, तो उसने बाथरूम का टैप खोला। टैप खोलते ही जितने भी प्लम्बिंग पाइप्स है उसमें पानी का मूवमेंट थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका प्रेशर पंप डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास सेंसर्स लगे हुए होते हैं। वो डिटेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स होती है आपकी, उससे इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा, उसका जो मोटर होता है उसको वो ऑन करेगा, ऑन करने के बाद वो प्रेशर बिल्ड करेगा। ऐसा करते करते 5 से 7 सेकंड्स लग जाएंगे उसे ये सब करने में। तो आप अपने बाथरूम में 5 से 7 सेकंड अपना स्विच ऑन करके तो नहीं बैठ सकते, आपको इमीडिएट पानी चाहिए होता है। इसीलिए आपने प्रेशर पंप में देखा होगा कि एक टैंक लगा होता है जो कि अलग अलग वेरिएट कैपेसिटी का होता है, 24 लीटर, 30 लीटर, 60 लीटर, और डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट कैपेसिटी के बनाते हैं। तो ये इस टैंक का मेन चीज़ क्या है कि इसमें पानी पहले से ही प्रेशर पंप स्टोर करके रखता है प्रेशर में। तो जो 7 सेकंड का आपका जो वेटिंग टाइम है वो नहीं होता है, क्योंकि ये पानी पहले ये छोटा सा जो टैंक होता है वो रिलीज कर देगा आपके बाथरूम में। जब तक ये पानी खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद प्रेशर पंप आपको डायरेक्टली सप्लाई करेगा आपको पानी। उसके बाद जब आप टैब ऑफ कर देते हो अपना और बाथरूम का काम खत्म करके निकल जाते हो, तो ये प्रेशर पंप आपके उस स्मॉल टैंक को पानी सप्लाई करके प्रेशर से स्टोर करवा देता है और स्विच ऑफ हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक दिन में आप 10 बार बाथरूम यूज़ करते हो, कोई भी बाथरूम, तो ये 10 बार स्विच ऑन होगा, 10 बार यही प्रोसीजर होगा और वो स्विच ऑफ होगा। ये है पूरा का पूरा हाउ ए प्रेशर पंप वर्क्स। अब हम इनके कैपेसिटी कैलकुलेशन पे आते हैं कि अगर आपको ये लेना है तो आपके कौन सा कैपेसिटी का आपको लेना चाहिए। तो जो घर पे, मैं इंडस्ट्री और कमर्शियल प्लेसेस की बात नहीं कर रहा इस वीडियो में, हम रेसिडेंशियल घरों के लिए स्टिक रहेंगे। सो ये जो स्पेसिफिकेशन होता है, इसका साइज होता है, डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर तो ये है कि आपके घर में टोटल नंबर ऑफ बाथरूम्स कितने हैं। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि अगर मैक्सिमम किसी भी कंडीशन पे आपके कितने नंबर ऑफ बाथरूम्स ऑक्यूपाई होंगे एक साथ। यानी कि मान लीजिए आपके घर में 3 बाथरूम है, तो क्या आपके घरों में ऐसा होता है कि तीनों के तीनों बाथरूम एक साथ ऑक्यूपाई करते हैं, एक साथ नहाते हैं लोग, या मैक्सिमम 2 ही को यूज़ करते हैं। ये 2 फैक्टर हमें डिसाइड करते हैं। तो पहला, हमें कौन सा एचपी का लेना है, 0.5 एचपी का लेना है कि 2 एचपी तक का लेना है, यही रेंज होता है 0.5 एचपी से 2 एचपी। मोस्टली लोग 1 एचपी के आसपास लेते हैं, 0.9 एचपी, 1 एचपी। तो हमें ये कौन से कैपेसिटी का लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ बाथरूम्स क्या है। और जो टैंक की कैपेसिटी होती है, मैंने जो आपको स्मॉल टैंक के बारे में बताया, वो कैपेसिटी भी बहुत वेरिएट का होता है, 24 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर का होता है। तो आपको वो कितने कैपेसिटी का खरीदना है वो डिपेंड करता है कि एक साथ अलग अलग बाथरूम में कितने लोग एक साथ हो सकते हैं। तो ये आप अपने स्क्रीन पे ये जो टेबल देख रहे हैं, इससे आप ये जज कर सकते हो कि आपको कौन सा कैपेसिटी का लेना है। अब मैं कुछ चुनिंदा ब्रांड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको प्रेशर पंप खरीदना है तो इन ब्रांड में से कोई भी ब्रांड आप खरीद सकते हो। सबसे पहला ब्रांड है ग्रैंडफोर्स कंपनी। ग्रैंडफोर्स कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो टॉप टियर वाली जो सिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सारे सिटीज़ में इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। क्यों? इसकी क्वालिटी भी बहुत सबसे ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा लाइफ देती है आपको, और इनकी सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं।
बट इनका एक ही प्रॉब्लम है, इनका प्राइस दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको प्रेशर पंप पे पैसे स्पेंड करने का है तो आप ग्रैंड फोर्स ही लीजिए। इनके अलावा सेकंड ब्रांड आता है वी गार्ड कंपनी। वी गार्ड कंपनी भी जानी जाती है अपने क्वालिटी और बेटर सर्विस के लिए। इनकी प्राइसेस ग्रैंडफोर्स कंपनी के कंपैरिजन में कम रहती है। इनके अलावा और दो ब्रांड्स का नाम बता देता हूँ मैं आपको, किर्लोस्कर और क्रोम्पटन। ये दोनों कंपनी को तो आप पहले से ही जानते हो क्योंकि आपने बहुत सारे पंप्स इनसे खरीदे होंगे, जैसे सबमर्सिबल पंप खरीदा होगा या बहुत सारे पंप्स खरीदे होंगे, तो आप इनके भी नाम जानते हो, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये रही प्रेशर पंप की पूरी डिटेल्ड वीडियो। लेकिन मैंने अभी तक आपको रिवर्स सर्कुलेशन पंप के बारे में नहीं बताया है। मैं रिवर्स सर्कुलेशन पंप सोलर वाटर हीटर या हीट पंप के साथ यूज होता है। आपके अगर घरों में सोलर वाटर हीटर और हीट पंप नहीं लगा हुआ है तो आपको नहीं लगाना। अगर आपके घरों में लगा हुआ है तो पहले सोचिए कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। तो जैसे कि हम सोलर वाटर हीटर और हीट पंप में कहते हैं कि आज पानी को गर्म कीजिए, कल नहाइए, उसका एक रीज़न है। मान लीजिए आपका हीट पंप आपने खरीदा हुआ है, आपने हीट पंप आपका दिन में पानी गर्म कर दिया, इसके बाद आप ऑफिस से आए और रात को 9 बजे जाके नहाए। आपने रात को 9 बजे जाके बाथरूम में जाके टैप ओपन किया और आपने 40 या 50 लीटर जो भी कैपेसिटी का पानी है उससे आपने नहाया और आप बाथरूम से निकल गए। तो जब आप बाथरूम से निकले तो हीट पंप से लेके जो आपके टेरेस पे लगा हुआ है हीट पंप, वहाँ से लेके आपके बाथरूम के टैप तक जितना भी प्लम्बिंग पाइप है उसमें अभी गरम गरम पानी फंस गया है, जो कि सुबह तक ठंडा हो जाने वाला है। मान लीजिए उसमें 15 लीटर का पानी फंस गया आज रात को, तो जब आपको सुबह मान लीजिए 7 बजे नहाने के लिए जाओगे तो पहले वो 15 लीटर का पानी आपको ठंडा ठंडा वापस मिलेगा, उसके बाद आपको गर्म पानी आना शुरू होगा। तो पहला बात तो ये है कि आपने 15 लीटर का पानी वेस्ट किया। दूसरा पॉइंट कि आपने 15 लीटर का गर्म पानी वेस्ट किया, जो कि आपका नुकसान हो गया। अगर आप ये नुकसान नहीं कराना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि रिवर्स सर्कुलेशन पंप लगाइए। रिवर्स सर्कुलेशन सिंपल होता है, इसमें हम टाइमर सेट कर सकते हैं। हम 9 बजे हमें वापस पानी भेजना है, 10 बजे भेजना है, कितने बजे भेजना है हम टाइम सेट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे ही वो टाइम रीच होता है तो ये पानी आपके वापस हीट पंप के टैंक या सोलर वाटर हीटर के टैंक के अंदर में ये गर्म पानी डाल देता है। इससे ये होता है कि आपका पानी अगर पाइप में रहता तो ठंडा हो जाता, लेकिन हीट पंप के टैंक में जाने से की वजह से अब वो पानी बच गया, अभी वो गर्म का गर्म ही रहेगा क्योंकि हीट पंप के अंदर इंसुलेशन होता है। तो रिवर्स सर्कुलेशन पंप किस लिए यूज होता है? ये जो पानी का वेस्टेज होता है गर्म पानी का, ये नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, ये पानी को वापस उल्टा टैंक में भेज देते हैं। उसके लिए हमें रिवर्स सर्कुलेशन पंप की जरूरत पड़ती है। एक खास बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हीट पंप आपने लगाया है तो आपको रिवर्स सर्कुलेशन पंप लगाना जरूरी है। इससे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपका पानी का वेस्टेज हुआ है और आप ये नहीं करना चाहते हो तो ही आपको रिवर्स सर्कुलेशन पंप लगाना चाहिए, वरना नहीं लगाना चाहिए। अगर इसके कंपनियों के बारे में बात करेंगे तो ये जो प्रेशर पंप बनाती है वो रिवर्स सर्कुलेशन पंप भी बनाती है। तो जो मैंने आपको पहले ब्रांड्स बताए वही ब्रांड इसके लिए भी एलिजिबल है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, हमें बहुत खुशी हुई। आपका सपोर्ट हमारे से ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।